तो मैं एक नाइस गाय था, अब तुम कहोगे नाइस गाय तो मतलब नाइस यानी तो बहुत अच्छा होता, राइट? हमारी आंटियाँ जो जनरली कहती हैं भोला बच्चा टाइप का, ठीक है, मैं भोला बच्चा टाइप का इंसान था। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं, देखो रिलेटिव खुल के नहीं बताते, ठीक है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, भोला अगर तुम्हारे रिलेटिव तुम बोल रहे हैं इसका मतलब तुम जूती हो, ठीक है, लिटरली। तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है देश दुनिया के बारे में, ना तुम्हें स्ट्रीट नॉलेज आता है, और ना तुम अगर नर्ड हो गया तो, या तो तुम पढ़े रहते होगे बेड पे, बस इतना ही है, ठीक है। तो मैं ऐसा बच्चा था, मैं ऐसे ग्रो हुआ, ठीक है। तो मैं कुछ करता नहीं था, देखो, मैं सिर्फ इंटरनेट पे चोरियाँ करता रहता था, ठीक है, रैंडम वीडियोस देखता रहता था, कमेंट वमेंट वो सब नहीं करता था मैं, लेकिन मैं वीडियोस देखता रहता था, संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा टाइप का शिट मैं पूरा फॉलो कर लिया, ठीक है। एंड क्या हुआ उस चक्कर में कि मैं कभी बाहर निकला ही नहीं, मेरे ऑफलाइन बहुत ही कम दोस्त बने, कम्युनिकेशन फक्ड अप, सब कुछ फक्ड अप। फिर मैं कॉलेज में डिसाइड करता हूँ आई विल डेट समवन, ठीक है, एक आता है ना नया नया जज्बा, नई नई जवानी, नई नई फ्रीडम। सो आई स्टार्ट टू टॉक विद सम वेरी प्रिटी गर्ल, ठीक है, बहुत ही क्यूट गर्ल। एंड वो मुझसे बात करी, नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। धीमे 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 हमारी दोस्ती बढ़ी, आई प्रपोज्ड, सी रिजेक्टेड वेरी काइंडली, ठीक है। एंड फिर मेरा एम बन गया उसको पटाना, ठीक है। इट हैज़ बीन लाइक 4 ईयर्स, 4 साल। अभी रिसेंटली हमारा वो हुआ, अलग अलग मैं हुआ, ठीक है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जागी और मैं दूर हटा, नहीं तो मैं 4 साल तक उसके लिए एफर्ट कर रहा था। एंड किसी के लिए बहुत ही क्यूट चीज़ हो गई, ठीक है, कि हाँ यार, रिजेक्ट होने के बाद भी ये तो एफर्ट कर रहा है, ये तो कितना अच्छा बंदा है, ठीक है। बट एक बार सोच कर देखो, एक बंदा है, ठीक है, इमेजिन एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, लड़के को वो लड़की पसंद है, लड़की को नहीं पसंद है, उसने मना कर दिया, वो मूव ऑन कर गया लाइफ में। ये कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, दोस्त रहते हैं, क्योंकि इसके दिमाग में क्या चल रहा है कि आज नहीं तो कल वो कन्विंस कर लेगा, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में होता है, जैसे कि हर स्टोरी में होता है, ठीक है, कि आज नहीं तो कल मेरे सेक्रीफाइसेस देखकर ये पानी जाएगी। एंड ये भी कहती है हाँ, क्योंकि इसको तो पता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है? हाँ, कई बार होता है, कई बार नहीं होता। तो जब ये होता भी है, जैसे कि मेरे केस में हुआ था, तो क्या होता है कि आपको पता होता है कि आप शायद उस चीज़ के वर्दी नहीं हो, एंड आपको होता है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि ये चीज़ मेरे हाथ से जाए ना, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उस चीज़ से ऑब्सेस हो जाते हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो, लाइक उसको लेने जाना, उसको छोड़ने जाना, उसकी हर बात मानना, उसके फ्रेंड्स पे नज़र रखना, कौन उस पर लाइन मार रहा है, ठीक है। इस तरह की शिट तब होने लगती है जब आपको पता होता है कि आप शायद उसको डिजर्व नहीं करते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं, फिट इन करने की ट्राई करते हो आप, ठीक है। आपको एक सेम मेरे साथ दोस्तों के ग्रुप में भी होता था कि जब भी मैं किसी दोस्तों के ग्रुप में जाता था ना, तो मैं बहुत ही एक एनर्जी लेके जाता था, ठीक है, या तो मैं एकदम ही कूल बन के जाता था दोस्तों के ग्रुप में कि यार मुझसे बड़ा कूल कौन है, मुझसे ज़्यादा सरकास्टिक डैंक जोक कौन मार सकता है, डार्क जोक कौन मार सकता है, रिलीजियस डिबेट्स कौन कर सकता है, नॉलेजेबल पर्सन कौन है मुझसे ज़्यादा, ताकि मैं सबको इंप्रेस कर सकूँ, ताकि सबका अटेंशन मेरे ऊपर आ सके, ठीक है। तो आता भी था, बट क्या होता था कि मैं बहुत सारे लोगों को ऑफेंड भी कर देता और लिटरली ऑफेंड कर देता था कई बार। मतलब फिर वो क्या होता था कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन में बन जाता था, लेकिन सेंटर ऑफ जोक्स भी मैं बन जाता था, बट ऑफ द जोक्स भी मैं ही बन जाता था, क्योंकि ना मुझे एक्चुअल नॉलेज थी उस चीज़ की, और ना ही मैं उस चीज़ में एक्चुअली बिलीव करता था, ठीक है। जस्ट टू बींग कूल मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा था, एंड वो धीमे धीमे दिखने ही लगता है, आप चाहे जितना भी एक्ट कर लो पर वो दिखने लगता है, ठीक है। जैसे वो बुली नहीं होता कि वो आता है डोमिनेट करने की ट्राई करता है, बट धीमे धीमे इवेंचुअली सबको पता चल जाता है कि ये जस्ट अपना जो अंडर कॉन्फिडेंट है अंदर से, उसको छुपाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली उनको पता चल जाता है। सो मैं हमेशा फिट इन करने की ट्राई करता था, फिर या तो मैं ये करता था कूल बनने की, या तो फिर मैं ओवर नाइस बनने की ट्राई करता था, सबके लिए एफर्ट्स करता था। एंड कुछ ना कुछ अच्छा बोलता रहता था, तारीफ कर, जब भी कोई मिलता था मैं उसकी एक तारीफ कर देता था, ठीक है। मैंने एक बुक में पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है, उसमें लिखा था कि आपको लोगों की तारीफ करनी चाहिए, तो मैंने रैंडमली सबकी तारीफ करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इतना कि मतलब एक वही बन गया था कि संगम आएगा देखना अभी, इसकी तारीफ ये करेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा मेंटेलिटी सबकी बन गई थी कि युवराज है, वो सबकी तारीफ करेगा, ये बंदा आएगा अभी, इसका देखना ये तारीफ करेगा ये, ठीक है। तो वो जो स्पेशल फील कराना चाहता था मैं उनको, वो फील ही नहीं होता था, क्योंकि वो इतना फ्रिक्वेंट हो रहा था। Whew. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आई एक्चुअली वांट इज़ वैलिडेशन, ठीक है। तो जब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई,
जब मैं अकेला पड़ गया क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ठीक है, फोर्सफुली मुझे रियलाइज़ करना पड़ा खुद के अंदर कि शायद मैं नाइस गाय नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। शायद जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, ओवर चीज़ें कर देते हैं, वो अच्छे इंसान नहीं होते। उनको चाहिए होता है वैलिडेशन, उनको फिट इन करना होता है, उनको कैसे भी करके ऐसा कुछ कर देना होता है सामने वाला कि वो भी एफर्ट करे। लाइक मैं इसलिए एफर्ट करता था ताकि सामने वाले मुझे अटेंशन दें, सामने वाले भी मेरे साथ वैसे ही ट्रीट करें जैसे मैं उनके साथ ट्रीट कर रहा हूँ। एंड एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देता था, ठीक है, जो कि कभी मैच ही नहीं हो सकती। एंड जब वो मैच नहीं होता तो मुझे गुस्सा आता था, पर मैं कुछ शो नहीं करता था, क्यों? क्योंकि मैं तो नाइस बंदा हूँ। तो एक पैसिव एग्रेसिवनेस रहती थी मेरे अंदर हमेशा। एंड वो चीज़ आज नहीं तो कल वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, चीज़ों में, एफर्ट्स में। और विच इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है, मैं उस पाथ पर चल चुका हूँ। वेरी टॉक्सिक, वेरी 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 टॉक्सिक। सो तुम क्या कर सकते हो? बस नाइस गाय मत बनो, भोले इंसान मत बनो, ठीक है। तुम्हें क्या बनना है? एक गुड मैच्योर बंदा बनना है, ठीक है। गुड मैन बनना है, ना कि नाइस गाय। गुड मैन में क्या डिफरेंस होता है पता है? वो एक्चुअली में अंदर से अच्छा होता है। उसको अगर उसको अंदर से फीलिंग आ रहा है ना, तो ही वो कहेगा यार तू मस्त लग रहा है। उसको अगर एक्चुअली फीलिंग आ रहा है ना, तो ही वो तुम्हें लेने आएगा, तुम्हें घर पे छोड़ने आएगा। अगर उसको एक्चुअली फीलिंग आ रहा है ना कि यार ये बंदे से बात मत कर, ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो उसकी गर्लफ्रेंड उसको समझेगी कि यार इसमें कुछ तो बात है, ये हर बार तो मुझे नहीं कहता, इस बार कह रहा है, इट मीन्स कि कुछ बात होगी, ठीक है। ये हर बार तो मुझे मेरी तारीफ नहीं करता, ये आज कर रहा है, इट मीन्स कि आज कुछ स्पेशल मैंने किया, इसीलिए शायद ये बंदा वैसे भी ऑनेस्ट रहता है, अच्छा इंसान है, ठीक है। तो वहाँ से मुझे एक लाइट दिखी, एंड उस लाइट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। एंड यू बिलीव मी, प्लीज़ बिलीव मी कि ये चीज़ बहुत काम की है, ठीक है। ये आपको नाइस गाय बनने से बचाती है, आपको सिंप बनने से बचाती है, ठीक है। ये आपको कहते हैं ना, क्रीप बनने से बचाती है। एक वो बंदा नहीं होता जिसको बट ऑफ द जॉक बना देते हैं, उससे वो बनने से बचाती है। एंड आपको ये जेन्युइन फ्रेंड ढूंढ के देती है, जिसके साथ आप बातें करो, जो आपके लाइफ के एंड तक साथ रहे। क्यों? क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, राइट। जब आप ऑनेस्ट होते हो तो सारे लोग चले जाएंगे, अपने आप कट हो जाएंगे, जो आपकी ऑनेस्टी से या तो डरते हैं, या तो आपसे नफरत करते हैं, या फिर कुछ भी हो, ठीक है। जो आपके साथ रहेगा, इट मीन्स कि वो आपसे एक्चुअली में दोस्ती करना चाहता है, वो आपका एक्चुअल में दोस्त है। और जिसके सामने आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, ठीक है, कि मैं इसके लिए कुछ कर दूंगा तो फ्यूचर में ये मेरे लिए कुछ कर देगा, वो आपका एक्चुअल में दोस्त ही नहीं है। सेम गोज फॉर द गर्लफ्रेंड टू, ठीक है। अगर आप को कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि आई एम नॉट वर्दी इनफ फॉर हर, एंड आपके लिए आप उसके लिए एफर्ट करते जा रहे हो, एफर्ट करते जा रहे हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तुम पूरी लाइफ ये नहीं कर सकते, तुम पूरी लाइफ ये चीज़ कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। एंड अगर तुमने ट्राई भी किया, ठीक है, तुम्हारी एक तो मेंटेलिटी खराब हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग खराब होने लगेगा, तुम्हारे बिहेवियर में वो दिखेगी चीज़ें। एंड प्लस वो भी तुम्हारा पार्टनर भी, वो भी खुश नहीं रह पाएगा, ठीक है। मान लो कि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं, वो अपने एफर्ट दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है, पर वो तुम्हें पसंद नहीं है, सिंपल इज दैट, ठीक है। इंस्टीड कि अगर कोई लड़की जेन्युइनली तुम्हें लाइक करती है और तुम उसको लाइक करते हो, तुम उसके साथ पूरी अगर जीवन निकालते हो, तो तुम सोच कर देखो तुम्हारा हैप्पीनेस किस लेवल पे होगा कंपेरेटिवली। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि भाई बी ऑनेस्ट, डोंट बी ए नाइस गाय। मतलब अगर जहाँ पे तुम्हें प्रिटेंड करने पड़े ना कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा प्रिटेंड मत करो बिल्कुल भी, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे कि तुम्हारा बॉस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आ जाए ना, कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, इसको मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त डिसाइड कर सकता हूँ, मैं अपना ग्रुप खुद डिसाइड करूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड डिसाइड करूँगा, मैं, क्योंकि वो अच्छी लड़की दिखती है, मैं उसके लिए अपने बिलीव्स को, अपने लाइक मुझे मन नहीं कर रहा जाने का, मैं नहीं जाऊँगा, मैं, मुझे मन नहीं कर रहा है इस मैसेज का रिप्लाई करने का, मैं नहीं करूँगा, मैं सीन भी नहीं करूँगा उस चीज़ को, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये गलत है, और मैं बोलूँगा ये गलत है, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा ये अच्छा है, मैं बोलूँगा वहाँ पे अच्छा है। तभी तो मैं अपना ओपिनियन रख पाऊंगा, तभी तो मैं इजहार कर पाऊंगा कि हाँ मुझे मेरी चॉइसेस क्या है। एंड तभी तो उसे भी पता चलेगा कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में ऐसा है। अब मुझे चूज करना है कि इसको, इसके साथ मुझे, मैं अपनी ज़िंदगी निकाल सकती हूँ नहीं। ये तो तुम पूरा लेयर, पूरा अच्छा 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 कैसा है, सामने वाले को अंदाजा ही नहीं आएगा, वो कंफ्यूज रहेगा, तुम कंफ्यूज रहोगे। दैट्स व्हाट आई wanna say, ठीक है। बी ऑनेस्ट एंड डोंट ट्राई टू बी अ नाइस गाय।
जितना ऑनेस्टी हो उतनी ऑनेस्टी से अपने रिलेशंस को हैंडल करो, स्पेशली अपने पर्सनल रिलेशंस को। तुम्हारी लाइफ लॉन्ग की हैप्पीनेस के इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। एंड दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।